saying once the looting starts, the shooting starts. You have a president talking about the Second Amendment as a use for people to come out here and use firearms against the people that are protesting. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SNN TV। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका में मुसलसल 9वें दिन भी मुजाहरे जारी हैं और 40 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अमेरिका में पुलिस तहवील में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद मुल्क में सियाफाम अफराद के साथ पुलिस के इम्तियाजी रवैये के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे 9वें दिन भी दाखिल हो गए हैं और इन मुजाहरों का दायरा कई शहरों तक फैल चुका है। इन मुजाहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 40 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ताहम मुतअद्दिद शहरों में मुजाहिरीन कर्फ्यू के बावजूद घरों से बाहर निकले हैं। इसके अलावा जॉर्ज फ्लॉयड के आबाई शहर ह्यूस्टन में आज इनके घर वालों के साथ एक पुरअमन मार्च का एहतमाम किया गया है, जिसमें 20,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत की तवक्को है। अमेरिका के अलावा यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक जैसा कि पेरिस और लंदन में भी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत और अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाफाम अफराद के साथ नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी जुल्म के खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं। 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस अहलकारों ने मुबैना तौर पर हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में इनकी हलाकत हो गई। इस वाक़े और मुजाहिरीन के बाद रियासत मिनेसोटा ने अपने महकमा पुलिस के खिलाफ सिविल राइट्स के हवाले से एक मुकदमा दायर किया है। गवर्नर टिम वाल्ज ने सहाफ़ियों को बताया कि इस मुकदमे का मकसद कई नस्लों से जारी मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती को ख़त्म करना है। इधर दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में 1600 फ़ौजियों को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तानियात किया गया है। पेंटागन हुकाम का कहना है कि फ़ौजी तानियाती का मकसद सिविलियन हुकाम के जारी ऑपरेशंस में इनकी मदद करना है। जहां कई मकामात पर यह मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए हैं, वहीं कुछ शहरों में पुलिस और फौजी एहलकारों ने मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती भी किया है और इनके साथ मार्च किया या एहतजाज में अलामी तौर पर घुटने टेक दिए। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत को सरकारी पोस्टमार्टम में कत्ल करार दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉर्ज का सांस रुकने की वजह से इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जॉर्ज की गर्दन पर घुटना टेकने वाले पुलिस अफसर ड्रैगन शेवान पर गैर इरादी कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है और वो अगले हफ्ते अदालत में पेश होंगे। इनके साथ 3 दीगर पुलिस अफसरान को भी बरतरफ कर दिया गया है। लेकिन पुलिस तहवील में जॉर्ज की हलाकत के रद्द अमल में शुरू होने वाले मुजाहरों में ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनकी मिसालें कई दहाइयों में नहीं मिलती। सोमवार को मैसूरी के शहर सेंट लुइस में जारी बदअमनी के दौरान 4 पुलिस वालों को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। मकामी पुलिस के सरबराह कर्नल जॉन हैडन जूनियर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया, बाज़ बुज़दिलों ने पुलिस अफसरों पर गोलियां चलाईं और हमारे 4 लोग अस्पताल में हैं, खुदा का शुक्र है कि वो जिंदा हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क के मशहूर मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर मेसेस को भी तोड़कर लोग इसमें घुस गए और एक नाइकी के स्टोर को भी लूट लिया गया, जबकि दूसरी तरफ कई दुकानों और बैंकों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस मामले में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शहर में मंगल की रात को 8 बजे से दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। फ्लॉयड की हलाकत ने अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाफाम के कत्ल और नस्ल परस्ती के गहरे जख्मों को ताज़ा कर दिया है। ये वाक़या फर्ग्यूसन में माइकल ब्राउन के कत्ल और न्यूयॉर्क में एरिक गार्नर के कत्ल के बाद पेश आया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कत्ल के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर यानी कि सियाफाम अफराद की ज़िंदगियाँ भी अहम हैं जैसी मुहिम चल पड़ी थी। बहुत से लोगों के लिए गम और गुस्से की यह लहर बरसों से जारी समाजी और मुआशी अदम मसावत और मुख्तलिफ नस्लों को इम्तियाजी बुनियादों पर अलग थलग रखने की वजह से पैदा होने वाले मायूसी की अक्कासी करती है।